एक आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उसे जीवन यापन के लिए प्रतिदिन भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता और दिन भर यही सोचता, आखिर उसके जीवन में बदलाव कब आएगा। वह हर दिन देखता उसके साथ वही चीजें चल रही है। वह मांग कर लाता और खाता। कभी कभी तो ऐसा भी होता वह बिना खाए ही सो जाता। आंखों में आंसू लिए लोग विभिन्न चिंताओं से ग्रसित होकर के इस धरती पर रहते हैं, लेकिन उसे अपना जीवन उन सबसे भी ज्यादा कठिन लगने लगा। वह रोज पेड़ के नीचे सोता और लोगों को देखता। लोग विभिन्न प्रकार से दुखों से ग्रसित होकर गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और वापस लौटते समय वे लोग बहुत खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ क्या करते थे, कि जो व्यक्ति बेहद ही निराशा स्थिति में जाते थे वे आते समय बेहद खुश हो जाते थे, जबकि जो लोग वापस लौटते थे उनके हाथों में ना तो ढेर सारे रुपए होते थे, ना ही सोने चांदी, ना ही कोई और संपत्ति। तो फिर ऐसा क्या होता था कि वे बुद्ध के पास से आते ही खुश हो जाते थे। यह सब रोज उस भिखारी के सामने चलता रहता। वह सोच करके वह भिखारी भी निर्णय लेता है कि वह महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि बुद्ध वहाँ ऐसा क्या करते हैं कि दुखी लोग उनके पास जाकर इतना खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास यही सोच लेकर चल पड़ा। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। वह भिखारी भी लाइन में लग गया और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी भी आई और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अपना जीवन जीने के लिए दूसरे से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए, मैं अपने इस जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं? इस गरीबी ने हमारे अंदर अत्यंत निराशा और विभिन्न समस्याओं को जन्म दिया है। यह सुनकर के बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है, और इंसान अपने सुख दुख के लिए काफी हद तक खुद भी जिम्मेदार होता है। तुम्हें लगता है तुम गरीब हो क्योंकि आज तक तुमने किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही तुमने किसी को दान दिया और ना ही दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर के भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूँ और कैसे दूसरों की सहायता कर सकता हूँ? मुझे तो अपना जीवन चलाने के लिए खुद दूसरे से मांगना पड़ता है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम एक मानव हो और अच्छा मनुष्य वह होता है जो कुछ ना कुछ लोगों को दान करे। माना कि तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें अमूल्य संपत्ति दी है और वह संपत्ति तुम्हारा यह जीवन है। तुम्हारे पास हाथ है जिसे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरे का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और किसी निराश हुए व्यक्ति को हंसा सकते हो और दूसरे का हौसला भी बढ़ा सकते हो। यह सब करके तुम इस शरीर से दूसरे का सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं दान सिर्फ रुपए, पैसे, सोने चांदी से ही किया जाता है। हम चाहें तो शिक्षा का दान भी कर सकते हैं। इस दुनिया में लाखों गरीब बच्चे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। अगर हम उन्हें 10 मिनट ही शिक्षा का दान दें तो यह दान उन रुपए पैसे से बहुत ज्यादा बड़ा दान होगा। अगर ऊपर वाले ने किसी को पूर्णतः शरीर दिया है तो वह गरीब कतई नहीं है, बस उसका दिमाग
गरीब है, उसकी सोच गरीब है और तुमने लोगों पर निर्भर रहना सीख लिया है और तुम्हें इस विचार से हट करके अपना मन दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। कड़ी मेहनत करके तुम अपने मन व आत्मा से गरीबी की झुर्रियों को बाहर निकाल सकोगे। तुम जरूर गरीबी से बाहर निकलोगे। बुद्ध की यह बात सुनने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। तब बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हारा यह जीवन है कोशिश करो और संघर्ष करो, अपने मन से गरीबी को हटा दो, तुम जरूर गरीबी से बाहर निकलोगे। अब उस भिखारी का मन बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था। उसने बुद्ध के सामने ही निर्णय लिया कि वह आज के बाद कभी भीख नहीं मांगेगा और कुछ न कुछ अच्छा काम जरूर करेगा और मेहनत करेगा। दोस्तों, इस बात की चिंता में बहुत सारे लोग समय बर्बाद कर देते हैं कि हम गरीब हैं, पर यह सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह अच्छा है, हम उसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे, रात दिन मन में यही लाए, उसे बदलने की कोशिश ना करे, तो वह मूर्ख है। इस धरती पर सूरज और चांद से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमें अपना काम कैसे रेगुलरिटी के साथ करते रहना चाहिए बिना किसी की परवाह किए। हमें इस बात से यही सीख मिलती है कि दान सिर्फ रुपए पैसे का, भोजन का ही नहीं, बल्कि विचारों का, अच्छी शिक्षा का और दुखी हुए लोगों को अच्छी बातें करके उनके मन में परिवर्तन ला करके हम दान को जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम गरीब हैं तो अपने मन से गरीबी को हटा करके हम कठिन से कठिन प्रयास करें, संघर्ष करें, तो हमारा जीवन सुखमय जरूर होगा। धन्यवाद।